राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे भक्तराज हनुमान की कथा। भक्तराज हनुमान का पहला नाम मारुति था। वे माता अंजनी और वानरराज केसरी के लाडले पुत्र थे, पर थे बड़े ही नटखट। हर समय उछल कूद किया करते थे, इसीलिए माता अंजनी उनका विशेष ख्याल रखती थी। परंतु एक दिन किसी कारणवश उन्हें फल और फूल लेने के लिए स्वयं बाहर जाना पड़ा, और तब मारुति नंदन को जोरों से भूख लगने लगी। अब इधर उधर उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। तो उनकी नजर खिड़की से बाहर सूर्यदेव पे पड़ी। अब वे तो ठहरे बालक, उन्हें लगा ये तो कोई लाल लाल मीठा सा फल है। अब मारुति नंदन तो ठहरे पवन पुत्र, इसलिए उड़ने की शक्ति तो उनके पास पहले से ही थी। तो उन्होंने ये छलांग लगाई और पहुंच गए सीधा सूर्यदेव के पास। सूर्यदेव ने देखा कि कोई नन्हा सा बालक मेरी तरफ आ रहा है, परंतु मेरे तेज को सहन कर पाने की शक्ति अगर इस बालक में है तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। और वे प्रसन्न होकर उस बालक के साथ अपने रथ पर खेलने लगे। अब वो दिन था ग्रहण का दिन। अब अपने समय अनुसार राहु तो सूर्य को ग्रसने के लिए वहां पे आ गया, परंतु सूर्यदेव तो बालक के साथ व्यस्त थे। जब राहु ने मारुति नंदन से कहा कि हे बालक, तुम अभी यहाँ से जाओ और मैं सूर्यदेव को ग्रसूंगा, तो बालक मारुति तो उनका सुन ही नहीं रहे थे। तो फिर राहु को बहुत क्रोध आया और राहु सीधा पहुंचा इंद्रदेव के पास और इंद्रदेव से कहने लगा कि आप जाकर उस बालक को दंडित कीजिए। अब इंद्रदेव ने तुरंत अपना वज्र उठाया और चले बालक मारुति के पास। और जब वे बालक को समझाने लगे तो मारुति नंदन तो उनकी बात की अवहेलना करने लगे। इसलिए इंद्रदेव ने क्रोधित होकर बालक की बाईं हनु यानी कि ठुड्डी पर अपना वज्र फेंक दिया। अब बालक मारुति घायल होकर पहाड़ पर गिर पड़े और छटपटाने लगे। जब वायुदेव ने बालक को देखा तो वे मारुति को उठाकर गुफा में ले गए, परंतु उन्हें इंद्र पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी गति बंद कर दी, यानी कि उन्होंने हवा को रोक दिया। पूरी धरती पर कोई हिलडुल भी नहीं सकता था, सबकी सांसें बंद हो गई। देवता लोग भी घबराने लगे। तब इंद्रदेव दौड़े दौड़े वायुदेव के पास आए और उनसे क्षमा मांगने लगे। और फिर उसी क्षण उन्होंने अपने हाथों से मारुति का स्पर्श किया और उसे जीवित कर दिया। मारुति तो प्रसन्नता से उठकर खड़े हो गए। तब इंद्रदेव ने कहा कि मेरे वज्र के द्वारा इसकी हनु टूट गई है, इसलिए आज से इसका नाम हनुमान होगा। और मैं इसे वर देता हूँ कि मेरे वज्र से हनुमान का कभी बाल भी बांका नहीं होगा। और सूर्यदेव ने भी कहा कि मैं भी इन्हें मेरी शक्ति देता हूँ, जिससे ये कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं। और जब भी इन्हें शास्त्र का अध्ययन करने की इच्छा होगी तो मैं संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करा दूंगा। और इस तरह कुबेर, विश्वकर्मा और वरुण देव आदि अनेक देवताओं ने अपनी अपनी ओर से हनुमान को अनेक वर प्रदान किए। नारायण 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 नारायण।